हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कंपाउंड का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के अल्कोहल कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें प्राप्त होता है कीटोनिक कंपाउंड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या कीटोनिक कंपाउंड मिलेगा वह डिपेंड करता है कि आपका अल्कोहल कौन सा है और साथ ही साथ आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके पूर्व के लेक्चर में हमने K2Cr2O7 व KMnO4 के माध्यम से ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल हमने प्राप्त लिया हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल का K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड का अदर ऑक्सीडेशन और होता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त होता है कीटोन। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है। 1 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन हमें प्राप्त होता है। कब? जब K2Cr2O7 व KMnO4 आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करें, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की बात करें तो वह है आपका जॉन्स रिएजेंट। आज हम नया बात करते हैं जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म होगी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त होने की संभावनाएं रहती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कब प्राप्त होगा? जब 1 डिग्री अल्कोहल है। और कीटोन कब प्राप्त होगा? जब 2 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री अल्कोहल हम वैसे ही पढ़ चुके हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देते हैं जितनी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो बात करें जॉन्स रिएजेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन्स रिएजेंट क्या होता है। तो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है कि क्रोमियम 6 का जो ऑक्साइड है, क्रोमियम 6 Cr का जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो ऑक्साइड है वो है आपका CrO3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का एसिडिक एक्वस अपन बात करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O। ठीक है, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल की जली विलयन में हम ऐड कर दें तो हमें जो रिएजेंट प्राप्त होता है उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। मतलब CrO3 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जली विलयन उसमें आपको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिलाओ तो प्राप्त रिएजेंट को हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट कहा जाता है। और जॉन्स रिएजेंट का कार्य क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके साथ जो आपका ऑक्सीजन उसके साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस OH ग्रुप को यह ऑक्सीडाइज करने का कार्य करेगा। और यहाँ पे बात वही है, अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो जॉन्स रिएजेंट लोगे आप तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया हुआ है तो हमें मुख्य रूप से प्राप्त होगा यहाँ पे कीटोनिक कंपाउंड। और ये सेलेक्टिव रिएजेंट के रूप में कार्य करता है और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप की प्रकृति देखिए। अगर वो OH ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पर है तो वह OH ग्रुप अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका चेंज होगा कीटोनिक कंपाउंड में। इसको हम एग्जांपल से समझें, जैसे प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल और आपने लिया है जॉन्स रिएजेंट वही CrO3 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जॉन्स रिएजेंट आपने लिया हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल आपका चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है या सेकेंडरी अल्कोहल लिया है और आपने वही जॉन्स रिएजेंट लिया हुआ है, जॉन्स रिएजेंट लिया है तो हमें प्राप्त होगा कीटोन। ठीक है, तो कीटोन कंपाउंड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और यहाँ पे दूसरी चीज जो कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विबंध है ऐसे अल्कोहल हम यहाँ पे लेंगे एग्जांपल के रूप में। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड
CH2OH। तो यहाँ पे बात करें इस कार्बन कार्बन के बीच में ये द्विबंध है और ये जो कार्बन है वो आपका कहलाता है एलाइलिक कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन कहलाता है? एलाइलिक कार्बन हम इसको कहेंगे। और इसके साथ जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस OH ग्रुप CH2OH ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, ये है ना। एलाइलिक OH भी है, साथ साथ में आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल है तो मैंने आपको कहा है कि प्राइमरी अल्कोहल है और आपने जॉन्स रिएजेंट लिया हुआ है, तो ये जो ग्रुप है वो आपका चेंज हो जाएगा, इसमें COOH में चेंज हो जाएगा जब टेम्परेचर आपने कितना रखा है 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपने रिएक्शन करवाई है, तो ये जो आपका OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, वह आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। मतलब प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे भी जिस प्रकार से K2Cl2O7 में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया था, ठीक उसी प्रकार 1 डिग्री अल्कोहल भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित होगा। लेकिन यही अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रख के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप ये रिएक्शन करवाओगे तो हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जॉन्स रिएजेंट भी वही काम करता है जो K2Cl2O7 व KMnO4 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है कि एलाइलिक पोजीशन पे जो OH है उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन OH ग्रुप है उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और वो ऑक्सीडेशन आप जो करवा रहे हो अगर आपका 1 डिग्री है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। और सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है आपका जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज जॉन्स रिएजेंट। तो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है कि जो आपका CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल की जलीय विलयन में CrO3 मिला दिया जाता है तो हमें जॉन्स रिएजेंट प्राप्त होता है। और ये भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जैसा कि KMnO4 व K2Cl2O7 काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना जरूरी रहता है। जैसा कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है C4H9 C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड CH3। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। और जो CHOH, तो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल यार। तो 2 डिग्री अल्कोहल मैंने आपको अभी बताया 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे और आप जॉन्स रिएजेंट ले रहे हैं, वही CrO3 इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। जॉन्स रिएजेंट आप ले रहे हैं और जॉन्स रिएजेंट लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, इस वजह से 2 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा। दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O। इसमें चेंज हो जाएगा आपका ये C डबल बॉन्ड O में आपका ये चेंज हो जाता है। अभी 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है वो आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इसलिए इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और रिएजेंट से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो मैं लिखा हूँ नीचे C4H9 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये है आपका जॉन्स रिएजेंट के माध्यम से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब हम नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं PCC। बहुत सी बार रिएक्शन में जॉन्स रिएजेंट क्या होता है भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड PCC सेकेंड आपका रिएजेंट है PCC, ये भी आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। एक P है आपका पिरिडीनियम, C है क्लोरो और दूसरा C है वो आपका क्रोमेट के लिए आ रहा है। दिस इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका नाम है PCC। और PCC में क्या होता है? तो एक तो होता है क्रोमियम 6 का ऑक्साइड CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, प्लस साथ में हम लेंगे पिरिडीन। साथ में क्या लिया जाता है? पिरिडीन कंपाउंड लिया जाता है
HCrO3 प्लस pyridine, दिस इज अ pyridine और HCl, इनका मिश्रण क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, pyridine व HCl, इन तीनों के मिश्रण से हमें प्राप्त होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, जो कि आपका काम करता है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। और इनकी रिएक्शन से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। N प्लस HCrO3Cl माइनस, ठीक है। यहाँ से ये H प्लस निकला, उस H प्लस को ये जो pyridine है हम जानते हैं जैसे एसिड नेचर का होता है, इसके जो लॉन पेयर है वो इस H प्लस को ले लेते हैं, तो ये बन गया आपका pyridinium, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड pyridinium, नाइट्रोजन पॉजिटिव अगर pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCC, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, pyridine व HCl का मिश्रण आपका PCC कहलाता है। तो इन तीनों के रिएक्शन से हमें इस प्रकार से pyridinium क्लोरोक्रोमेट यहाँ पे प्राप्त होता है, PCC। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो PCC है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माध्यम से जब PCC के माध्यम से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है तो हमें प्राप्त होगा कीटोन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हमने देखा था कि रिएजेंट हमने लिए K2Cr2O7 लिया, KMnO4 लिया या जॉन्स रिएजेंट लिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन PCC अगर आप लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है 2 डिग्री अल्कोहल से तो वैसे भी हमें कीटोन प्राप्त हो रहा था, लेकिन PCC की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। तो PCC बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो आपको PCC के माध्यम से अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, लेकिन PCC अगर लिखा हुआ है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ही छोड़ देना है। उससे पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि K2Cr2O7, KMnO4 या जॉन्स रिएजेंट आप ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल से पहले तो एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन और होता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल से हमें केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड को आगे और ये जो PCC है वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो तीनों रिएजेंट पढ़े आपने K2Cr2O7, KMnO4 वो जॉन्स रिएजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल से जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है उस एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आगे और ऑक्सीकरण कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन PCC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, PCC के पास ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वह एल्डिहाइड को आगे और ऑक्सीडेशन कर सके, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और 1 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये क्यों प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है वह एल्डिहाइड आगे और एसिड क्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करके एस्टर नहीं बना पाता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड PCC अगर आपका प्रेजेंट है तो एसिड क्रोमेट आयन हमें प्राप्त नहीं होता है, और एसिड क्रोमेट आयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एक क्रोमेट एस्टर, एक इंटरमीडिएट जो बनता है वो नहीं बना पाता है। बाकी तीनों रिएजेंट जो अपने जॉन्स K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एसिड क्रोमेट आयन हमें प्राप्त होता है। वो एसिड क्रोमेट आयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्रोमेट एस्टर बनाता है और क्रोमेट एस्टर के माध्यम से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जबकि PCC में एसिड क्रोमेट आयन नहीं मिलता है, मतलब HCrO4 माइनस हमें यहाँ पे इस PCC की कंडीशन में प्राप्त नहीं होता है। और ये जो HCrO4 माइनस है वही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके आगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे ये HCrO4 माइनस नहीं होने की वजह से कब जब PCC है तो
एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है 1 डिग्री अल्कोहल का जब पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और एल्डिहाइड ही क्यों प्राप्त होता है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि पीसीसी की उपस्थिति में हमें एसिड क्रोमेट आयन नहीं मिलता है। और ये जो एसिड क्रोमेट आयन जैसे कि मैंने लिखा था अभी HCrO4- वही एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। और HCrO4- हमें K2Cr2O7 व जॉन्स रिएजेंट की कंडीशन में प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, पीसीसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें केवल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 CH2OH और यहाँ पे लिख दिया PCC की उपस्थिति में आपने ऑक्सीडेशन करवाया, या फिर मैं लिख दूँ CrO3 प्लस pyridine प्लस HCl, तब भी हमें यहाँ पे इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में, तो हमें प्राप्त होगा प्रोडक्ट CH3CHO। और 2 डिग्री अल्कोहल की वजह हमें कीटोन पहले से ही प्राप्त हो रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पीसीसी की क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल हो गया तो हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड। ठीक है, कि एल्डिहाइड को आगे पीसीसी और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सेकेंड रिएजेंट आज हमें पड़ा पीसीसी, pyridinium chlorochromate। अब थर्ड प्रकार का एक और रिएजेंट है जो है आपका कॉलिंस रिएजेंट। तीसरा रिएजेंट है आपका कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, तो कॉलिंस रिएजेंट भी क्रोमियम 6 का ऑक्साइड होता है जिसका pyridine के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है CrO3 प्लस pyridine। मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात ये हो रही है कि हमें HCl एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लेना है। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स होता है वह कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इन दोनों की रिएक्शन से हम यहाँ पे लिखें दिस इज pyridine ठीक है CrO3 सॉरी ये जो नाइट्रोजन है वो अपना लॉन्ग पेज क्रोमियम को दे देता है और ये O-। इस प्रकार से यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या आता है कॉलिंस रिएजेंट CrO3 और साथ में pyridine, इसको हम कहेंगे कॉलिंस रिएजेंट। अब कॉलिंस रिएजेंट भी ठीक उसी प्रकार से जनरली ऑक्सीडेशन आर जनरली कैरिड आउट इन डाइक्लोरोमेथेन सॉल्यूशन, मतलब DDC डाइक्लोरोमेथेन DCM डाइक्लोरोमेथेन सॉल्यूशन में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम 6 का ऑक्साइड और साथ में pyridine का कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो है वो भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो K2Cr2O7 KMnO4 और जॉन्स रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि पीसीसी और कॉलिंस रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है, कॉलिंस रिएजेंट यहाँ पे मिलेगा हमें एल्डिहाइड एंड प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। क्योंकि पीसीसी व कॉलिंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे मैंने कारण बताया, एसिड क्रोमेट आयन HCrO4- आयन हमें इन कॉलिंस रिएजेंट व पीसीसी के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, जो कि हमें K2Cr2O7 व जॉन्स रिएजेंट में प्राप्त होता है। और वो चीज़ यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं और ये एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप बात करें 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, कॉलिंस रिएजेंट लेंगे, तब भी हमें यहाँ पे एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। और 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वही कीटोनिक कंपाउंड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ 1 हेप्टेनॉल, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 1 हेप्टेनॉल CH3 CH2 5 और 6 एंड दिस इज CH2OH। दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। अभी आपको 1 डिग्री अल्कोहल है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है। सबसे पहले कोई भी रिएजेंट दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो आप देखें कि
कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलिंस रिएजेंट, तो क्या बनाओगे CH3 CH2 5CHO 1 हेप्टेनेल, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा नॉल एंड नेल, 1 हेप्टेनेल 1 हेप्टेनॉल। कॉलिंस रिएजेंट का मतलब हो गया कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन pyridine। कॉलिंस रिएजेंट की वजह से नहीं लिख के आपको CrO3 इन pyridine भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। और PCC होगा तो CrO3 इन pyridine विद HCl लिखा हुआ आएगा, तो वो आपका कहलाएगा PCC। और CrO3 इन एक्वस H2SO4 होगा तो वो जॉन्स रिएजेंट। तो आज हमने कुल मिला के बात करी 3 प्रकार के रिएजेंट की, जॉन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट एंड PCC, और तीनों के माध्यम से हमने एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने बात करी है उसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर की गई है। थैंक यू।